प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। सुबह से आज पाकिस्तान में इलेक्शन का एक तमाशा चल रहा था। सुबह सुबह ही इस तरह की वीडियो मंजर आम पे आई। एक हल्का जहां से मरियम इलेक्शन लड़ रही थी, खवातीन वहां पे बैठी हुई थी और जैली वोट डाले जा रहे थे बड़ी तादाद में। राना सनाउल्लाह के हल्के में जैली वोट डाले गए, नून लीग के तमाम हल्कों में जैली वोट डाले गए। पोलिंग शुरू होने से पहले ही उसमें पता नहीं कौन से तरीके के साथ जादू के जरिए वोट डाल दिए गए। और फिर आप सबको ये भी शायद इतला मिल चुकी हो, राना सनाउल्लाह अपने हल्के में बुरी तरह हारे। नवाज शरीफ के बारे में भी ये खबरें हैं कि वो भी बुरी तरह हारा। और इसी तरह आबद शेर अली, नून लीग के जो बड़े बड़े थम थे उनमें ख्वाजा आसफ, साद रफीक सब मुड़ गए, मगर अभी तक ऐलान नहीं हो सका। सरकारी टीवी ने लोगों को कुछ और बताना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे पाक फौज के जवानों ने हमला करके कब्जा कर लिया जैसे ही पोलिंग ख़त्म हुई, और फिर वहाँ पे पाक फौज जो है वो दाखिल होगी। कई जगह से ये भी इतला मिली है कि जनाब वहाँ पे वो जो बॉक्स होते हैं जिन्हें सील किया होता है वो टूटे हुए थे और जितने मर्जी वोट डाल, कोई पूछने वाला नहीं था। अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा था। इलेक्शन के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ किया गया, मगर बड़ी तादाद में लोग जो है वो बाहर निकले और उसमें जो नौजवान नस्ल थी वो भी बाहर आई। फिर कई लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, कई लोगों को कहा गया कि आपका किसी और हल्के में जाए, वहाँ पे वोट है। कोई साफ शफाफ इलेक्शन नहीं थे। जब चीफ इलेक्शन कमीशन को इंटरनेशनल मीडिया ने यह सवाल किया कि आपने सुबह से शाम हो गई है तो अभी तक जो मोबाइल सर्विस है, जो इंटरनेट है, वो क्यों बंद की हुई, तो वो जिस तरह पता ही आपको, वो एक पालतू कुत्ता वहाँ पे बैठा हुआ है, वो जवाब देने में मुतमिन रहा, मुतमिन नहीं कर सका उनको। वो मुतमिन था वैसे जवाब देने में, मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता ये इलेक्शन का कोई तल्लक नहीं, ये कोई और इशू चल रहा है, पता नहीं शायद अब मेरे वो अल्फाज अपने चैनल में नहीं कहना चाहता कि मुनासिब नहीं है। मतलब ये कि झूठ बोलने के लिए हर जगह पे लोग मौजूद थे। उस्मान डार की वालदा की तरफ से खबर ये है कि वो भी बारी अक्सरियत से जीती, परवेज़ लाई जीता। उस्मान डार की जो वालदा है उस हल्के में जो ख्वाजा आसफ है उसके गुंडों ने हमला किया। फैसलाबाद में हमला किया गया जो राना सनाउल्लाह के गुंडे हैं। मरियम को जिताने के लिए जिन औरतों ने अपना किरदार अदा किया वो ज़ाहिर है मरियम के कहने पर वहाँ लगाई होंगी और उन्होंने उस ईमानदारी के साथ मरियम का साथ दिया और जाली वोट बेशुमार डाले। फिर इस तरह की खबरें, इस तरह की अफवाहें भी चलाई गई कि मरियम वज़ीर आज़म बन सकती है। जैसे ही नवाज शरीफ को देखा कि ये दोनों सीटों से हार रहा है, अभी तक जो सरकारी टीवी है वो तो कुछ और बता रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। फायरिंग हुई, कत्ल हुए, तशद्दुद हुआ, और जहाँ पे ख़वातीन की ये जो वोटिंग लिस्टें थी जहाँ ख़वातीन ने जाके वोट डालना था वहाँ पे मर्द पहुँच गए, मर्दों ने जाली वोट जाके डाले। भारी तादाद में पाकिस्तान में आज वोट के नाम पर एक तमाशा जो चला जाली तरीके से, वो क्यों चला? मैं अगर आपसे पूछे, मेरी नज़र तो सब पे थी। मैंने देखा मुख्तलिफ लोग बेचारे लगे हुए थे और दिलासे दे रहे थे कि यहाँ से कोई जीत रहा है, वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार। कल मुझे एक टीवी चैनल ने प्रोग्राम में पूछा था कि क्या हालात रहेंगे, तो मैंने कहा कि 60% आज़ाद उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे, और ऐसे ही हुआ है। मगर ऐलान नहीं अभी तक कर सके। हतमी ऐलान इसलिए नहीं किया जाएगा कि इनके साथ अब क्या सलूक किया जाए। सारा दिन बाल समीउल्लाह के पास, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह के पास, कलीमुल्लाह से फिर समीउल्लाह के पास, जिस तरह आप देख रहे, मगर गोल हमारे सिपा सलार ही करें। पाक फौज की बड़ी तादाद ने इलेक्शन में जो हिस्सा लिया, इमरान खान के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको वोट दिया, और ये भी एक सवालिया निशान है कि पाक फौज में भी इमरान खान ने जिस तरह कहा था
कि ये फ़ौज भी हमारी है, ये लोग भी हमारे हैं। और ज़ाहिर है पाक फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज है। चंद जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी कौम को बेचा हुआ है, जिनके ज़मीर मुर्दा हैं, जो आंधे हो चुके हैं और जिन्होंने बड़ी ताकतों के साथ समझौते इस वजह से किए हुए हैं कि जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। अब ये इलेक्शन का जो ड्रामा था अपने इख्तिताम को पहुंचा। नया जो ड्रामा शुरू होने वाला वो ये है कि ज़्यादा उम्मीदवारों को उठाया जाएगा, गायब किया जाएगा, वो इलेक्शन जीत के मगर अभी ऐलान नहीं किया जाएगा, उनसे हल्फिया बयान लिए जाएंगे, उनको वो सब कुछ बताया जाएगा जो पहले लोगों के साथ किया गया। लोग ये कह रहे कि इमरान खान के लोग जीत गए, ना तो ये इलेक्शन बिल्कुल साफ थे, ना ही वहाँ पे आज़ादी के साथ इमरान खान के लोगों ने इलेक्शन के बारे में बाहर जो भी हालात थे आप सबके इल्म में। मगर अब इस वक्त जो इतला आ रही, जो बिल्कुल ताज़ा इतला है कि जो जर्नैल हैं हमारे वो फैसला करेंगे कि कौन से लोगों को आगे लेके आना। इंटरनेशनल मीडिया मुतमिन नहीं है, पूरी दुनिया के बेशुमार सवालात है पाकिस्तान के इलेक्शन पे। इनका प्रोग्राम पहले से ही था कि धांधली की जाएगी और कई जगह पे ऐसा हालात हुए कि पुलिस वाले जो है वो वोट ही नहीं डालने दे रहे, वो कह रहे थे वोट ही नहीं आप डाल सकते। ज़बरदस्ती लोग अंदर घुसे और फिर वहाँ पे क्या नताइज निकलेंगे। फिर एक जो अफसोसनाक खबर है वो ये है कि हर जगह से कैमरे जो हैं उनके आगे बाकायदा तौर पर कपड़े वगैरह बांध के उन्हें बंद किया गया जब गिनती का वक्त शुरू हुआ। ये बताया जा रहा है कि आसम मुनीर की तरफ से हुक्म था कि जब आपने वोटों की गिनती करनी है तो वहाँ पे आपने बाकायदा तौर पर कैमरे जो हैं वो बंद कर देने हैं। हमने तो आपको पहले दिन से कहा था कि सबसे बड़ी हमारी सियासी जमात जो है वो पाक फ़ौज है, मतलब जर्नैल है हमारे। हर वो काम आज किया गया जिसके ज़रिए आज़ाद उम्मीदवारों के लिए आज नहीं किया गया। जिस दिन से ये इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है, जिस दिन से इमरान खान की गवर्नमेंट गई, उस दिन से ये काम शुरू हुआ। उस ताकत को खुश करने के लिए जिसने वहाँ से बाजार है डॉलर दिए और आप वो अपनी मर्ज़ी के नताइज लेना चाहते। जब उन्होंने माल अपनी मर्ज़ी का दिया तो नताइज भी अपनी मर्ज़ी के लेना चाहते हैं। जहाँ तक जेलों की सूरत हाल थी, वहाँ पे जो इलेक्शन के नताइज निकले वहाँ भी जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो बारीक से जीते, लेकिन बाद में ये नताइज तब्दील कर दिए जाते। आखिर पे जो फॉर्म दिया जाता है वो किसी को भी नहीं दिया गया और मना कर दिया गया कि कोई ऐसा फॉर्म जारी ना किया जाए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल उसी वक्त इशू करना होता है। और फिर जो लोग भी वहाँ पे बैठे हुए थे, लंबी लंबी दाढ़ियाँ थी उनकी, जो जाली काम कर रहे थे। जो ख़वातीन बैठी हुई थी उन्होंने बुरके पहने हुए थे और उनसे भी ये काम लिया जा रहा था और ऐसी ख़वातीन को वहाँ पे बाकायदा तौर पे तहफ़्फ़ुज़ पुलिस दे रही थी, फ़ौज दे रही थी। तो मेरे ख्याल में सारा दिन जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ वो एक तमाशा था। जिस तरह आप छोटे होते देखते होगे कि कभी बाज़ार में जाएं, किसी मेले से गुजरे तो मंदिर वाला तमाशा नहीं लगा के बैठा होता, वो वाला तमाशा चलता रहा। कहीं पे 2500 का वोट बिका, कहीं पे 4000 का बिका, कहीं पे 200 का बिका, कहीं पे बिरयानी की प्लेट पे बिका। सब वीडियो इस वक्त मंजर आम पे और सोशल मीडिया पे इसलिए अपलोड नहीं हो रही थी कि इंटरनेट का सबसे बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम। जितने लोग सारा दिन यहाँ पे बैठे रहे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो सिर्फ अपने वही एक हिसाब लगा रहे थे कि ऐसे हो रहा होगा, वैसे हो रहा होगा, किसी को हकीकत का पता नहीं। ये हमारे जो नुमाइंदे हैं वहाँ से उन्होंने जब चेक किया और रिपोर्ट दी वो मैंने आपको बताया। अभी भी कोई पता नहीं सुबह आपको किसका नतीजा राना सनाउल्लाह सुबह जीता मिल जाए और भी लोग जो है आबद शेरी जीता होगा, इस तरह और भी लोग जिनको अभी तक पता चला कि हार चुके हैं वो रातों रात जीत जाए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सुबह आपको और भी सूरत हाल से आगाह करेंगे।